भी तो वही खरीद थे, लेकिन सुबह के वोट देके आएंगे। हाँ निकलिए निकलिए। ठीक। फोन देखिएगा। कौन सा? प्रतिनिधि हमारे लोग को नहीं आ रहा है। बहुत स्लो बट जाट वहाँ डर लग रहा है कि पकड़ रहा है, लाइन मारेगा। स्लो पोलिंग का रिपोर्ट मिल रहा है। हम लोग क्या कर? मतदाताओं से ऐसे बात मत करिए आप। सब जगह डिजिटल हो गया। अभी चुनाव आयोग का पहचान पत्र का ऐसा ही बना हुआ है। ढाढा लेके चलिए। हाँ पहले उंगली। हाँ आपने कहा कि क्लीन स्वीप होने जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन के ऐसे कौन से कार्य रहे हैं जो एनडीए गठबंधन पर भारी रहा, और एनडीए गठबंधन की क्या कमियां रही हैं? जैसे देखिए, एनडीए एक तो जो मुद्दों पर उसने वायदा किया उस पर लोगों का क्षोभ है। दूसरी बात, जो नफरत की राजनीति की, बराबर इसको उससे लड़ाओ, उसको उसको लड़ाओ, भाषा जाति धर्म के आधार पर, तो इससे भी समाज उब चुका है कि अब ये फूट डालो राज करो की नीति बंद करो, नफरत की राजनीति बंद करो, हमें नींद चाहिए, हमें सुकून चाहिए। ये एक भाव भी हम देख रहे हैं। अच्छा, संविधान लोकतंत्र के प्रति भी बहुत लोग आग्रही हैं कि इसको हम किसी को भी खरोच लाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो इस पर पीपुल्स में एक उबाल है, ये मैंने देखा है। जैसे जो वादे किए गए थे एनडीए के द्वारा, तो कौन कौन से ऐसे वादे हैं जिस पर वो देखिए, खरे नहीं? 15 लाख खाता में भेजने वाला मामला, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी होगी, ये मामला, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, ये मामला, या और भी बहुत सारे, सस्ता होगा गैस सिलेंडर, तो बहुत सारे वादे। भारत भूखमरी के भूगोल में लगातार चौथे साल नीचे गया, भूख का भूगोल बढ़ा, तो गरीबों में भी एक भारी आक्रोश है इसको लेकर। इंडिया गठबंधन के किन नीतियों पर जनता आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन ने भी ढेर सारे मुद्दे रखे मोदी जी के सामने। फसलों का लाभकारी दाम दो, C2 + 50% दो, उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इंडिया गठबंधन ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे, MSP को भी लागू करेंगे, और साथ ही साथ हम खरीद की, सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी दें। इसी तरह से यह भी वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख जो खाली पद हैं देश में, उस पर हम 15 अगस्त से बहाली की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारी घोषणाएं और वायदे। महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष हम देंगे, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया करेंगे। तो ये सब घोषणाएं भी, और सबसे बढ़कर के बात जो इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम देश की एकता को, देश की अखंडता को, उसकी संप्रभुता को, उसकी धर्मनिरपेक्षता को और उसके समाजवाद के लक्ष्यों और उसूलों को बरकरार रखेंगे, उस दिशा में देश को ले जाएंगे। थैंक यू। आज लोकतंत्र महापर्व का अंतिम दिन है, अंतिम चरण है। क्या सोचकर आपने यहाँ पर वोट किया, क्या लग रहा है? ये मेरा अपना गांव है, और जब भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं हम वोट डालने आए हैं, और इस बार तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, तो ज़बरदस्त हवा है। मतलब जो रिपोर्ट मिल रही है सब जगह से, 60% में इंडिया गठबंधन है, बाकी 40 में अन्य लोग हैं, यही रिपोर्ट है। क्या उम्मीद यहाँ लग रहा है? यहाँ तो खैर यहाँ 90% से अब वोट रहेगा हम लोग का इस बूथ पर। और काराकाट की क्या ओवरऑल स्थिति? ओवरऑल मैंने कहा आपसे कि इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, और ओवरऑल कुल मिलाकर के 60% में हम लोग रहेंगे, बाकी 40% में एनडीए के वोटों का बंटवारा हो रहा है।
कुछ पवन सिंह ले रहे हैं, कुछ उपेंद्र कुशवाहा ले रहे हैं। मैंने आपके वोटों में कहीं कोई बिखराव नहीं जी है? नहीं, हमारा वोट पूरी तरह से यूनाइटेड है और पूरा आक्रामक तरीके से हर जगह वो वोट दे रहा है। कई जगह से वोट स्लो पोल की रिपोर्ट मिली है, कुछ जगह से जैसे नोखा के 90 नंबर बूथ पर रिपोर्ट मिली कि वहाँ दूसरी ईवीएम मशीन भी आई तो वो भी चालू नहीं हुई। हमने रिपोर्ट किया है पदाधिकारियों को कि ऐसा मत करिए और जो समय इसमें लैप्स हुआ है उस समय को आप ऊपर में जाके मेंटेन करिए। प्रधानमंत्री अज्ञातवास में चले गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अज्ञातवास में उनको जाना ही है, वो झोला उठा लें, लेकिन हम लोग झोला चेक करेंगे। मतदाताओं से क्या अपील है आपकी? मतदाताओं से अपील है कि देश में सुख शांति समृद्धि के लिए, भाईचारा के लिए, अमन के लिए वे इंडिया गठबंधन को इस बार चुनें, एनडीए को खारिज करें। देश बचाने के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। काराकाट लोकसभा का जब से गठन हुआ तब से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये चौथी बार है लगातार। इस बार क्या अंतर है 3 बारों से? पहले की लड़ाइयों की अपनी भूमिका है, उसी वजह से इस बार भाकपा माले को ये सीट मिली है और इंडिया गठबंधन से मिली है। तो उन लड़ाइयों की उपलब्धि यही है कि इंडिया गठबंधन से सीट मिली है और इस बार इंडिया गठबंधन से सीट मिलने की वजह से और एनडीए पर भरोसा टूट जाने की वजह से इंडिया के पक्ष में एक आंधी चल रही है। काराकाट लोकसभा में क्या लग रहा है कि जो एनडीए का वोट बिखराव हो रहा है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा या मिल रहा है? वो लोग एक भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिखराव से स्वाभाविक है, एनडीए के वोट बिखरेंगे तो और मार्जिन बढ़ेगा जीत का। चुनाव प्रचार में यहाँ केंद्रीय नेतृत्व के लगभग सारे नेता आ गए हैं, क्या उससे आपको किसी तरह का कोई घाटा नहीं है? मोदी जी भी आए, अमित शाह भी आए, लोगों के लिए तरसते रहे कि भीड़ जुटे उनकी सभाओं में, केवल पुलिसमैन थे। और तेजस्वी जी आए, दीपांकर जी आए, मुकेश साहनी जी आए। तो दाऊद नगर में जो सभा हुई उसमें जन सैलाब उमड़ा, 20 हज़ार की सभा हुई और उसमें 3-3 घंटे तक लोगों ने 47 डिग्री तापमान में इंतज़ार किया अपने नेताओं का। तो इसी बात से समझा जा सकता है कि किनका ग्राफ क्या है। इस बार देश में क्या लग रहा है, इंडी गठबंधन को कितना सीट आएगा और बिहार में कितना सीट आएगा? इंडी गठबंधन नहीं बोलें आप, इंडिया शब्द दिया गया है उसको, इसलिए वो अपभ्रंश बनाया गया है भाजपा के लोगों के जरिए। इसलिए पत्रकार मित्र इस शब्द को नहीं कैरी करें। इंडिया गठबंधन कंप्लीट है, इंडिया से अलायंस वाला पूरा होता है। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा कुछ पता है कौन होंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार? देखिए, डेमोक्रेसी में हमने अमेरिकन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं अख्तियार किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म अख्तियार किया और बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हम सब दल मिल बैठ कर के बात करेंगे। गठबंधन से अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो चुनाव के बाद हम बात करेंगे और चेहरा तय करेंगे। बिहार में कितना सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है? बिहार में तो स्वीपिंग जा रहा है, इस बार चीज़ें उलट सकती हैं, मतलब 40 में 40 इंडिया गठबंधन निकाल सकता है। आप कितने वोटों से जीतने का आपको लग रहा है कि मतलब यहाँ जो अभी ट्रेंड दिखाई दे रहा है इसमें मुझे लगता है कि 7 लाख के आसपास इंडिया गठबंधन को वोट आएंगे।